आपने कैदी नंबर 804 का भी जिक्र किया, वो अब पीटीआई के लोग तो बहुत ज़्यादा ये समझ रहे हैं। आई थिंक आपकी स्टेटमेंट की वजह से उनको बहुत ज़्यादा होप हुई है। इज इट पॉसिबल? हमारे पहले देखें, लुक एट अ ट्रैक रिकॉर्ड। मियां नवाज शरीफ साहब जब निकाले गए कू डिटा में, उनके जो 1999 एक सॉफ्ट कू था ना, कई कूज हुए हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। बाद में फिर सॉफ्ट कू हुआ, ये हार्ड कू था, उसमें हाँ जुडिशल कू भी बिल्कुल। तो उस वक्त जब उनके खिलाफ वो हाईजैकिंग का केस था, तो उस वक्त क्लिंटन प्रेसिडेंट था, उसने कहा माय फ्रेंड नवाज, आई वांट हिम आउट बिफोर आई लीव ऑफिस ऑन 20th of January 2001। उसकी टर्म खत्म हो रही थी, तो उन्होंने कंसोशियम बनाया, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर का कंसोशियम, 3 लोगों का, कि उनकी ड्यूटी लगाई इन 3 ममालिक की कि आपने मियां नवाज शरीफ को आज़ाद कराना है मेरी टर्म ख़त्म होने से पहले। और लो एंड बिहोल्ड 10 दिसंबर 2000 को एक त्यारा आता है सऊदी अरेबिया से, मियां साहब उनकी फैमिली को 747 जम्मू ले जाता है। राइट, पर कंसिडरिंग कि इसमें इट इज़ अ बिट ट्रिकी। कल कहा है डिफेंस मिनिस्टर ने कि हम पे प्रेशर है एक मुल्क का कि या आ सकता है जहाँ पे चले जाएंगे खान साहब, ये उससे रिलेटेड है या ये एक अलग? मैं किसी के बयान पर कमेंट में तो अपने मुशाहदा दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ये है कि इस वक्त ट्रंप पाकिस्तान में सवाए इमरान खान को किसी को नहीं जानता। राइट, ठीक है ना, वो इमरान खान को वेलकम कर चुका है। ही सीज इमरान खान एज अ सेलिब्रिटी, एज अ सम सॉर्ट ऑफ अ सुपरस्टार, जिस तरह वेलकम किया। क्योंकि वाइट हाउस एक ऑफिस भी है, एक घर भी है। अपने रेजिडेंस का टूर कराया और उसकी बेगम साहिबा जो है मेलेनिया, उन्होंने कहा कि मैं सेल्फी लेना चाहती हूँ अकेले सेपरेट सेल्फी। और प्लस उसने कहा कि ही इज़ माई फ्रेंड, इज़ फैंटास्टिक, ही इज़ अ ग्रेट गाय, दिस एंड दैट, वो सारा कुछ। तो वो जो ट्रैक रिकॉर्ड भी हुआ, उसके खिलाफ भी केस, इसके खिलाफ भी केस, उसके खिलाफ भी असैसिनेशन, इसके खिलाफ भी असैसिनेशन। वो भी जेल जाने वाला था, ये जेल जा चुका। और वो भी कहता है धांधली हुई इलेक्शन में, ये भी कहता है धांधली हुई। सो ये लोग काफ़ी चीज़ें वो जो कि उनके एक यूएस बेस्ड प्रोग्राम ने भी सिमिलैरिटीज को दिखाया। जी हाँ। बट द क्वेश्चन इज कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कम बैक किया है, शुड पीटीआई लर्न फ्रॉम दैट या बिल्कुल अलग डेमोग्राफिक्स हैं? चलिए मामलात बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, पर कुड वी सी अ कम बैक ऑफ कैदी 804? वो क्या बिल्कुल हो सकता है, एब्सोल्युटली। क्वेश्चन है अवाम आपके साथ है, खड़े हैं। ट्रंप का ये नोट कर लें कि जब उसको फारग भी हुआ और जब हमारे लोगों ने उसके खिलाफ मजाक उड़ाना शुरू किया, ट्वीट शुरू कर दी, उस वक़्त से लेकर आज तक 40% अमेरिकन चट्टान की तरह ट्रंप के साथ खड़े रहे। 40% उसके जो बेस है, अब तो बढ़ गई है ना सपोर्ट, वो खड़े रहे। और उस वक़्त ट्रंप का कंट्रोल नहीं था अपनी पार्टी पर। आपको पता है उसको वाइस प्रेसिडेंट भाग गया था, पेंस भी, और लोग कह रहे थे अब जेल जाने वाला है, अब अरेस्ट हो जाएगा, अब उसके खिलाफ सजा हो जाएगी 6 जनवरी के इशू के ऊपर। लेकिन आपने देखा जब असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुई तो उसने क्या कहा, फाइट फाइट फाइट, मौका दिखाया। तो ट्रंप इज़ अ फाइटर, दिलेर आदमी, क्योंकि ये रवायती सियासतदान नहीं है, ये बिजनेसमैन है और दबंग से बिलियनियर है। वो कहता है क्या देखी जाएगी। उसने अपने जर्नलों को क्या कहा, दीज आर इनकॉम्पिटेंट जनरल्स, दे हैव फेल्ड इन अफगानिस्तान। CIA को कहा कि तुम नालायक हो। ये किसी अमेरिकन सियासतदान की जरूरत है कि अपने जर्नलों और CIA के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे? उसने कहा आई डोंट केयर, फायर कर दिया, निकाल दिया। कितने लोग निकाले उसने, कई जनरल्स निकाले, कई दूसरे सैक किया उसने। सो अभी कैसे 4 साल होंगे, कंसिडरिंग उनको तो री इलेक्ट होने का भी कोई प्रेशर नहीं है? देखें जी, एक और चीज़ बड़ी हुई है जिसका आपने जिक्र भी किया। अमेरिका हैज़ नाउ बिकम अ डी फैक्टो 1 पार्टी स्टेट। राइट, रिपब्लिकन वाइट हाउस में, रिपब्लिकन ने टेक ओवर कर लिया सेनेट, राइट, और रिपब्लिकन ने कंट्रोल कंटिन्यू किया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसका मतलब पूरा यूनिटी एंड चेन ऑफ कमांड है। तो उसको ट्रंप नाउ इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड डिक्टेटर। ओके, पावर ऑफ अ डिक्टेटर, डिक्टेटर नॉट लीगली बट डी फैक्टो, जो उसके पास है, जो चाहे वो कर सकता है। क्योंकि और लेजिस्लेशन उसने अपने बंदों ने पास करानी है उसके, ठीक। सो उसके पास इसको पूरी अथॉरिटी है। और उसने जो मुझे पसंद है उसके बारे में चीज़ कि एक तो है कि वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं, ये पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट है 60 साल के बाद
जॉन एफ कैनेडी के बाद जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उनका नुमाइंदा नहीं। दूसरी बात है, उसने क्लियरली कहा है कि आई डोंट वांट टू फाइट एनी वॉर। जंगे नहीं रही, कोई किसी किस्म की जंग का नहीं, और जो जंगें चल रही है मैं उसका खात्मा करूंगा। अफगान वॉर उसने ख़त्म कराई, यूक्रेन वॉर की बात करता है, और मुझे उम्मीद है कि ये फ़लस्तीन का जो कत्ले आम है, ये जो बंदा है वॉर क्रिमिनल, जेनोसाइड कर रहा है नेतन्याहू, उसको भी बड़ा लगाम देगा और कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग आदमी है। पर एक तासुर तो ये कि ही इज़ वेरी फ्रेंडली एंड ऑब्वियसली ही इज़ अमेरिकन सदर आप बन ही नहीं सकते जिस वक्त आप प्रो इजराइल ना हो। हाँ, वो तो फ्रेंडली सारे हैं। देखिए ना, मैं तो मजाक से ये भी कहता हूँ कि नॉट जस्ट गाज़ा, नॉट जस्ट वेस्ट बैंक, बल्कि अमेरिकन कांग्रेस भी इज़ इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी। ओके, राइट, बट आपकी एक बड़ी मेटाफोरिकली स्पीकिंग, आई हर्ड यू, आप बड़ी अहम बात की, आपने कहा कि 2 स्टेट की तरफ जा सकते हैं, एक फ़लस्तीनी रियासत। उसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड में, राइट। एक मोहम्मद बिन सलमान, आजकल मेरे ख्याल जश्न मनाया जा रहा होगा सऊदी अरेबिया में और अबू धाबी में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, और एक मोहम्मद बिन जायद, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। इन दोनों से मिलके मेरे ख्याल में नया प्लान बनेगा मिडल ईस्ट का, जिसमें फ़लस्तीन रियासत शामिल होगी। सो उसके बाद फिर अब्राहमिक अकॉर्ड भी आएगा, फिर तो इसराइल की रिकग्निशन भी दोबारा। लेकिन पहली बात है कि वो तो यूएई ने तो ऑलरेडी कर ली है रिकग्निशन, बहरीन ने भी कर ली है, मोरक्को ने भी कर ली, सूडान ने भी कर ली है, लेकिन ये जो सऊदी अरेबिया ने नहीं की है, सऊदी अरेबिया ने लिंक किया है फर्स्ट पैलेस्टाइन स्टेट। तो मैं समझता हूँ कि 11 नवंबर को मीटिंग हो रही है इस वक्त, आपको पता है ना, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस भी, अरब लीग भी, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर शायद जा रहे हैं उसमें, तो उसमें वो क्लियर ऐलान करेंगे अबाउट पैलेस्टाइन स्टेट, कि पैलेस्टाइन स्टेट बने तो फिर बात हो। सो आप इतने अरसे से देख रहे हैं एको, तो आई सी अ लार्जर सीज़फायर होगा फिर, हाँ, फिर फॉर सम टाइम हो जाएगा सीज़फायर। बट देन द होल आइडिया कि मस्जिद अक्सा निगरना है और थर्ड टेंपल बनना है, वो तो एक नजरियाती बात है ना उनकी, कि वो कहते हैं कि ये हमारे रिलीजियस बुक में प्रोफेसी थी जी, कि एंड दे टेक देम वेरी सीरियसली। हाँ, वो नहीं, वो बिलीव करते हैं उसमें कुछ लोग, तो वो मुमकिन नहीं होगा फॉर दिस पीरियड, जो सुने तो इस किस्म का नक्शा निकलेगा। सो ट्रंप की ये कोशिश होगी कि सुलह कराए, अमन कराए, इस्तेकाम लाए, जंग ना लड़े, और सब नो वॉर। जी, और एक मुझे ये भी खुशी है कि वो ये वाहिद अमेरिकन प्रेसिडेंट है क्लिंटन के बाद। 1993 में क्लिंटन ने बात की थी कि कश्मीर इज़ अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। उसके बाद 2019 में जब इमरान खान उधर गए, उसने एक बात की कि मैं कश्मीर पर मीडिएशन मसालियत के लिए तैयार हूँ, जो कि बहुत नाराज हुआ इंडिया बहुत नाराज हुआ, तो इस और इंडिया ने लेकिन तरदीद नहीं की उसकी। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कम से कम एक अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो खुद कह रहा है कि कश्मीर का एक मसला है, ये मसला दोनों ममालिक के दरमियान है, और इस मसले को, इस डिस्प्यूट को, इस कॉन्फ्लिक्ट को मैं मीडिएशन के जरिए हल करने को तैयार हूँ। उनका एक क्लिप भी आया था, ही सेड कि मैंने अभी पता किया कि तो इतना पुराना मसला है, आप इसको सॉल्व क्यों नहीं कर सकते। हाँ, so that's a good sign कि एटलीस्ट उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया। हमने तो नहीं कोई कहा था ना, कि हमारे को फॉरेन ऑफिस ने कोई ब्रीफ तो नहीं भेजा था, इट वाज ऑन हिज ओन इनिशिएटिव। एक्चुअली आई गॉट उस वक्त के मिनट्स, ये डिस्कशन हुई थी फॉरेन ऑफिस में कि कैसे कह दिया उन्होंने, सो दे हैड नो आइडिया। जो अच्छी बात है, और हमें चाहिए था उसको फॉलो अप करते हैं, उस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए था उसको, फॉरेन ऑफिस को, कि ये फॉलो अप कराते हैं, कहते हैं कि हाँ, जो कि उन्होंने नहीं किया। नहीं किया, मैंने नहीं किया। Okay, so they did not do I think we were taken more by surprise. Yes, कि ये कहाँ से आ गई है, क्यों हो गई है। So now coming to ट्रम्प की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी, आपने कहा ही ओनली नोज इमरान खान, या ये इतना ज़्यादा लिमिटेड ही होगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान प्रायोरिटी में भी बहुत नीचे होगा, लेकिन चाइना के बारे में बड़ी क्लियर उनकी पाकिस्तान मैटर्स। एक चीज़ है कि हमारे यहाँ हमारी जो क़यादत है वो हमें खुद एहसास कमतरी सिखाती है, क्योंकि वो खुद छोटे लोग हैं, वो समझते हैं ये मुल्क भी बड़ा छोटा है, गैर अहम है, ठीक है, क्योंकि वो खुद मुलाजमत कर रहे होते हैं, तो उनकी सोच पर मुलाजम की और होती है, लीडर की सोच तो नहीं होती, या स्टेट्समैन की सोच तो नहीं होती ना। पाकिस्तान मैटर्स। पाकिस्तान एक बड़ा अहम मुल्क है, दुनिया का सबसे अहम खिता ये है जहां हम लोकेटेड है, जहां जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स मिलते हैं। और हमारे इर्द गिर्द क्या है? हिंदुस्तान, चीन, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, वस्ती एशिया। वी आर द की कंट्री एंड ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर। 25 करोड़ का मुल्क है, और जो मैं कहता हूं कि अगले 10 साल में जो मुस्लिम मिडिल पावर्स हैं 5 होंगे: पाकिस्तान,
सऊदी अरेबिया, तुर्की, ईरान और इंडोनेशिया ये फैसला करेंगे इस खत्ते का। तो वी आर अ वेरी की कंट्री। Okay. तो हम मैटर करते हैं। लेकिन आपने कहना पाकिस्तान की तरफ क्या होगा, ही विल नॉट सी पाकिस्तान थ्रू द लेंसेज ऑफ द अमेरिकन रवायती इस्टेब्लिशमेंट। उसको कोई फाइल नहीं देगा स्टेट डिपार्टमेंट या CIA या पेंटागन, उसकी अपनी सोच होगी। वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के जाविये से या चीन के जाविये से नहीं देखेगा। Okay. ये मेरा मशवरा है।